खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। दुष्यंत चौटाला का ऑफिस के समीप हाँ जरा तीनों गेट रोक रखे हैं किसानों ने, जो इसके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उसका विरोध करने के लिए पहुंचे थे, जबकि पहले चेतावनी दे चुके थे किसान है कि भाई नहीं आना। उसके बावजूद भी हज़ारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कराया और किसानों को रोकने की कोशिश करी। अपने साथ में एक युवा साथी हैं प्रदीप पालवा से, उनसे बात करें। राम राम भाई। राम राम भाई जी। भाई जी, जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जगदीश सियाग जी आए हुए हैं, तो उसको क्या इतनी सिक्योरिटी देना वाजिब है? और किसानों का जो विरोध था पहले, उसके बावजूद भी क्या आना इतना ज़रूरी था? जगदीश सियाग यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने आता है, और साथ में जो ये आसपास के जिनको दुष्यंत ने बोटियाँ फेंक रखी हैं, जिनको कोई छोटा मोटा टेंडर दे रखा है, जिनको किसी बोर्ड में उन्होंने मेंबर बना दिया, वो लोग इसको सह दे रहे हैं कि आप आओ हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन वो किसान को जानते नहीं है। किसान वो है जिसने भूखा रह के सदा अपनी ज़मीन को बचाने का काम किया है, और आज इस हालात में किसान ज़मीर की लड़ाई लड़ रहा है, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, तो किसान आज भी चुप बैठने वाला नहीं है। ऐसे जगदीश सियाग आते रहेंगे, वो उसका निजी सचिव है, निजी सचिव तो उसके साथ रहे। उचाना में क्या काम है उसका? अगर उचाना की समस्याएं जनप्रतिनिधि दुष्यंत चौटाला हैं, वो सुने, उन्होंने आओ होली सम्मेलन वो बाहर करता है, यहाँ भी आके करके देख लो कि होली का मज़ा कितना है उचाना के अंदर, तब तो पता चले। दूसरे आदमी के कंधे पे बंदूक रख के दुष्यंत चौटाला अपनी रोटियाँ सेक रहा है। इतना पुलिस बल यहाँ तैनात था और साथ में लगते ही गांव में एक महिला की गोली से हत्या होगी। क्या पुलिस को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जबकि सारा पुलिस बल यहीं पे तैनात था? यहाँ पे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। ये बात सही है आपकी। उचाना के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप है ना, अभी 2-3 दिन पहले देख सकते हैं कि मर्डर हुआ है, अभी आज ताज़ा हो गया, तो गोली मार दी गई है। हाँ, वो भी हत्या थी, ये भी हत्या कर दी गई है। तो यहाँ तो प्रशासन तो फैल हो गया, चाहे SDM है चाहे तहसीलदार हैं, वो सारे के सारे कठपुतलियाँ हैं। 49,157 रजिस्ट्रियाँ अवैध है पिछले 3 साल में। 49,157। अगर 49,157 को अगर एक रजिस्ट्री पे 30,000 कम से कम मान लो, अगर मल्टीप्लाई 30 कर दो तो 10 अरब से ऊपर का घोटाला है सिर्फ रजिस्ट्रियों में। शराब का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, सड़कें उखाड़ी किसने? दुष्यंत चौटाला ने। किसानों को रोका किसने? PWD मंत्री कौन? दुष्यंत चौटाला। सारे घपले इसके महकमे में क्यों हो रहे हैं? ये भागेगा कैसे? इसकी तो इन्होंने फाइल बना रखी है, या तो कमाए हुए पैसे हमें दे जा, अन्यथा जेल में चल। तो इनकी एक बात और थी, थोड़े दिन पहले आई थी, उसके चलते ही आगे प्रोग्राम कराया गया कि भाई जो विरोध है वो जो दुष्यंत चौटाला है उसके तो प्राइवेट सेक्रेटरी का भी करा है, और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह है, प्रेमलता है, उनका विरोध क्यों नहीं कर दी? कहीं ना कहीं राजनीति में तुलनात्मक ढंग से देखा तो उतार चढ़ाव रहा है। क्या आपसे पूछता हूँ, क्या विजेंद्र सिंह ने कोई यहाँ पे ऐसा राजनीतिक प्रोग्राम किया? आप ईमानदारी से बताओ। तो वो विजेंद्र सिंह का कोई राजनीतिक प्रोग्राम हुआ? सांसद का? वो डुमरखा में आया था। डुमरखा में उसका घर है, ये सिरसा में अपने घर नहीं जाता? आप बताओ, ये सिरसा नहीं जाता अपने घर? तो ये कह रहे हैं जाता है तो वो भी अपने घर का क्या, हम किसी को अपने उसके घर से निकाल दे? सार्वजनिक सभा एक बताओ। वीरेंद्र सिंह की 6 तारीख का प्रोग्राम था, किसानों ने अल्टीमेटम दिया, हुड्डा साहब को आना था, साथ में वीरेंद्र सिंह को आना था, उनको अल्टीमेटम दिया, काले झंडे आपको दिखाएंगे, आपके कार्यक्रम का विरोध करेंगे। कार्यक्रम रद्द हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये दुष्यंत वाले कैसे कह सकते हैं कि वीरेंद्र का विरोध नहीं करते, वीरेंद्र का विरोध नहीं करते? वीरेंद्र सिंह आज जनसभा टेक लो, वीरेंद्र सिंह का फिर भी विरोध करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो मेरा निजी आवास में आऊँ हूँ, जो था हमने परली साइड था जो सार्वजनिक था, किसान जो रेस्ट हाउस था उसमें तो निकाल दिया था, तो मैं मेरे निजी उसमें आया हूँ, इसके अंदर तो मेरा विरोध नहीं होना चाहिए था। आप कह रहे हो कि निकाल दिया, मतलब अपने आप नहीं आया, निकाला गया, बेइज्जत होके आया और बेइज्जत होके यहाँ से जाएगा। जब इसको कह रहे हैं कि जब तक किसानों का मसला हल नहीं होता आप अपने घर पे रहो, अपने आका के यहाँ रहो, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, आपको कार्रवाई करनी फ़ोन पे वहाँ से करते रहो, तो यहाँ आना क्या ज़रूरी है? भाईचारा बिगाड़ना ज़रूरी है क्या? या सारे ही काम जजपा करना चाहती है, ओवरटेक करना चाहती है क्या सरकार को भी? तो कहीं ना कहीं मुझ का सवाल समझा गया है, तभी इतना पुलिस बल तैनात किया गया है। किसके मुझ का सवाल? दुष्यंत चौटाला के सह के बगैर तो ना तो इतनी पुलिस बल आ, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्रेटरी उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी पुलिस बल को अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई लगा ले। ये तो बात आप भी मानते हो। तो क्या वो अपनी इमेज को दिखाने के लिए कि भाई मेरे अंदर पावर है, खुद आता, इसीलिए? दुष्यंत ने क्या कहा था जीतने के बाद? 1 महीने में 2 बार उचाना आऊँगा। देख लिया आपने? कितने महीने हो गए आपको उचाना में देखे हो दुष्यंत को? आप बता दो, देखा आपने कहीं दुष्यंत को? जब उनकी जबान ही नहीं है तो मूछ कहाँ से होगी? अपनी जबान पे तो खुद स्टैंड रहो। 15 दिन में आना था, एक बार आ तो सही। उचाना में आ, लोग मिलना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत करेंगे, अच्छे से आओ। किसानों को समझाओ तो किसानों का इस बिल में फ़ायदा क्या है?
तीन चीज़ें हैं। पहले में आपने देख लिया, ये कह रहे हैं कि मंडी का सशक्तिकरण करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, दुकानें बंद हो जाएगी तब करेंगे। इतने मुनीम, इतने ये पलेदार हैं, ये सारे आड़ती बैठे हैं जिन्होंने मंडी में से करोड़ करोड़ की दुकानें सरकार से खरीद ली, ये कहाँ जाएंगे? जो गरीब आदमी है, जो आज 2 रुपये किलो उसको है ना पीडीएस के तहत राशन मिलता है, जब एफसीआई भी बिक गई, वेयर हाउस बिक गए, तो क्या इनको 2 रुपये किलो अनाज मिलेगा? उसकी बात करो ना आप 2024 तक दोगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 2024 में फिर जुमले आएंगे, फिर बहकाया जाएगा, 2024 में लोगों से फिर वोट लिए जाएंगे और आगे अपना खेल खेला जाएगा। क्योंकि पीछे भी स्टेटमेंट आई थी, वो कह रहे हैं कि एमएसपी तो जब तक मैं हूँ तब तक तो पक्की है ही। भाई अगर एमएसपी पे कोई खतरा, एमएसपी पे अगर खतरा आया है तो सबसे पहले जो इस्तीफा देने वाला होगा दुष्यंत चौटाला होगा। दिग्विजय चौटाला ने तो ये भी कहा था कि जो पिपली में लाठियाँ लगी वो चौधरी देवीलाल को लगी हैं, लगी देवीलाल को लाठियाँ। हाथ टूटे तो हमारे बूढ़े के टूटे, उनका क्या बिगड़ गया? वो तो खट्टर के पाया का हाथ लगावे, इब एलनाबाद से चुनाव लड़ेगा, तेसर होएगा इब क्या? पहले जींद से हुआ, फिर सोनीपत से हुआ, इब एलनाबाद से होगा। अगर ऐसे ही जन नेता हैं तो आओ मैदान में लड़ो लोगों के सामने, लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। अगर आपको जनता से कोई मैसेज देना हो तो वो क्या दोगे? जनता से मैसेज यही है, जो सिहाग ने जिनको बुलाया, जो इस बाउंड्री के अंदर लोग बैठे हैं, उन लोगों की पहचान करो, उन्हें घर पे जाके भाईचारे के तौर पे समझाओ कि हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी सरकार के गलत कानूनों से, सरकार के साथ भी नहीं है, गलत कानूनों से। सरकार आज कानून वापस ले ले, सारे लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। इन्हें क्या ज़रूरत है? 3 महीने से ऊपर हो गए वहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, आज मच्छर हो गए बड़े बड़े, आंसू गैस इन्होंने फेंकी, मिर्च के गोले इन्होंने फेंके, केस इन्होंने बनाए और किसान को ही दोषी बता रहे हैं। बैरिकेटिंग बॉर्डर पे भी नहीं है जैसी इन्होंने वहाँ पे कर रखी है, तो इनका कैसे विश्वास करें? एमएसपी थी, एमएसपी है, ये सौदा बहन पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन विधवा के तौर पे रहेगी। गैस सब्सिडी पहले थी, आज कितनी आती है? 4 रुपये, 6 रुपये, बाकी गई। आपकी तो रहेगी, संसद की कैंटीन की तो सब्सिडी रहेगी, ये तो लिख लो, बिल्कुल रहेगी ना। गरीब आदमी का कुछ नहीं रहेगा। आप लोग इतने मोटे मोटे टेंडर लेते हो, आपका सब कुछ है। कल कांग्रेस थी, आज कांग्रेस नहीं है, आज भाजपा है, कल भाजपा नहीं होगी। ये शर्तियाँ अगर ये कानून रहे तो ये किसान मजदूर करके दिखाएगा। सुबह से बैठे हैं जी यहाँ पे, लेकिन एसडीएम भी अंदर जाए, लेकिन अभी तक कोई भी वो नहीं आश्वासन सन लेकर अंदर तक खाली हाथ ही लौटे हैं वो, क्योंकि किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई 2:30 बजे अपना जाना चाहो तो सुख सेती बिगजिए, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई में हम करा। हाँ, तो क्या प्रशासन के हाथ बंद रहे हैं जो भी इतर तक एक भी निर्णय नहीं लेकर आए? बढ़िया वाला ये मास्टर जी ने पूरी प्रशासन के सामने बात कही थी, उनमें से एक भी नहीं बोले। वास्तविक पीछे बंद रहे, आगे नहीं बंद रहे, पीछे बंद रहे। भाई एसडीएम बोल नहीं सकता, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। 10 दिन बैठे रहो, जब एसडीएम बोल नहीं सकता मास्टर जी, तो फिर कह रहे हैं कि जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो एसडीएम का दरबार में जाएगा ना, उसका सोल्यूशन करवाओ। तो आप गेट नहीं खुलवा सकते तो आप निर्णय करवा दोगे के? यही बात तो लोग समझ पा रहे हैं। भाजपा की चिंता ये नहीं है, ये कानून काले हैं। भाजपा की चिंता ये लोगों की समझ में कैसे आ गए, और यही बात इनके लिए चिंता है। अब ये जहाँ भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है। किसी भी स्टेट में आप देख सकते हो, हरियाणा में देख सकते हो, पंजाब में चोरी छुपे जाते हैं, किसी के सार्वजनिक प्रोग्राम में ये भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में एसडीएम की क्या जिम्मेवारी बनती है? आप खुद मानते हैं कि एसडीएम यहाँ का मालिक है और उसमें हर रोज़ हत्याएं, हर रोज़ मर्डर हो रहे हैं, और वहाँ गेट्स के अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, अंदर से कोई जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर 47 मंडियाँ बंद हो गई, एसडीएम तो वहाँ भी था। एसडीएम ने फिर क्यों रोका? क्यों नहीं? 47 मंडियाँ बंद कैसे होगी अगर एसडीएम को इतने अधिकार हैं, इतने पावर हैं? तो वहाँ से आलू खरीदने वाले जो ठेकेदार थे वो 1-1 करोड़ की पेमेंट किसानों की रोक के भाग गए। यूपी के अंदर आप देख लो, लगभग 17,000 करोड़ रुपया यूपी का पेंडिंग है, गन्ने का पेमेंट का है। तो फिर एसडीएम उनको दिला दो। आज 20,000 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट गन्ने की पेंडिंग है पूरे भारत के अंदर, दिलाओ किसानों को। लेकिन एसडीएम करेगा क्या? एसडीएम तो वही करेगा जो उसका आका कहेगा। यानी कि प्रशासन कठपुतली है, इससे ज़्यादा इसमें कोई शक नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि जींद डीसी के ऊपर एक सुशासन सहयोगी है? डीसी अकेला कुछ नहीं कर सकता, पहले सुशासन सहयोगी को पूछेगा, बता भाई ये काम कर लूँ। मतलब डीसी भी मालिक नहीं रहा। इन्होंने अपने संघ के, वो संघ के लोग जिन्होंने पिछले 52 साल में इनके नागपुर हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया। कौन सा झंडा? तिरंगा नहीं फहराया। हर जगह वो एडजस्ट कर दिए इन लोगों ने खाने के लिए। आप किसी एक चीज़ का, एक सेक्टर का तो नाम बताओ जहाँ पे फ़ायदा किया हो। सारी कंपनियाँ बेच रहे हैं,
अगर कंपनियां घाटे में हैं तो मोटे व्यापारी खरीद क्यों रहे हैं? घाटे का कोई व्यापार करता है? आप लोग कर लोगे घाटे का व्यापार? कोई नहीं करेगा। तो फिर ये लोग घाटे की चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं? मुनाफे में तो सरकार बेच क्यों रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी स्कूलों के 1057 स्कूल बंद हो गए, 430 नए ठेके खुलेंगे। अब शिक्षा की ज़रूरत है कि शराब के ठेकों की ज़रूरत है हरियाणा में? और शराब का महकमा किसके पास? दुष्यंत के पास। ये थोड़े दिन पहले भी स्टेटमेंट आई थी कि भाई जो आबकारी विभाग है उसने पहले के मुकाबले ज़्यादा रिवेन्यू दिया है गवर्नमेंट। मतलब लोगों को लत लगा दी, ले भाई और भी शराब पियो, पहले से महंगी करके स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। आज आप उचाना के स्कूल में देख सकते हैं, मॉडल स्कूल बनाए, 500 रुपये फीस है। गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? तो इनकी हर नीति लोगों की समझ में आ चुकी है, ढकोसला है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन नए विधेयक लेकर आने लग रहे हैं। अभी भी 2 दिन पहले ही एक विधेयक पास हुआ है, अगर कोई भी विरोध करेगा और विरोध के दौरान किसी भी संपत्ति को अगर क्षति पहुंचा है तो वहाँ विरोध करने वाले लोगों से वसूली जाएगी। सही है ये बात, ये उन्होंने पास किया है, विधेयक लेके आए क्या हैं। लोकतंत्र में विरोध नहीं जताया जा सकता? ये चाहते ही नहीं कि इनका कोई विरोध करे। ये तो पता नहीं ऐसी क्या चीज़ लेके आए हैं कि कोई इनको कहे ही ना। अब शांति प्रिय ढंग से किसान बैठे हैं, ये भी तो विरोध ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हैं, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, संविधान की मान कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है। क्या एक भारत का प्रधानमंत्री आगे पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा के प्रचार सभा कर सकता है? वो एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। एक चद्दर ओढ़ के गुफा में बैठ के माला डाल के क्या वो दिखावा कर सकता है कि वो किसी एक विशेष धर्म को मानने वाला है? आप श्रीलंका का उदाहरण उठा के देख लो। श्रीलंका के अंदर यही हालात हुए हैं। जो अल्पसंख्यक थे उनको किनारे लगा दिया गया, और जो सिंहली लोग थे, 74% लोग थे वहाँ पे, वो लोग उनको आगे बढ़ा दिया गया। आज वहाँ पे आज तक शांति नहीं है। श्रीलंका गृह युद्ध में है और उसी गृह युद्ध के अंदर इस भारत को धकेला जा रहा है। तो जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टोल प्लाजे बंद हैं, एक प्रकार से तो सरकार अपनी संपत्ति मान है इन चीज़ों को, तो क्या जो टोल प्लाजा में नुकसान हुआ है तो वहाँ धरना करने वाले लोगों से वसूल करेंगे? ये ईंट, ये पत्थर, ये महल, ये संपत्ति नहीं है। संपत्ति ये लोग हैं जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हो। ये 300 से ज़्यादा मर गए, इसकी जिम्मेवारी किसकी? उनके लिए तो एक सांत्वना भी नहीं थी। उन्होंने 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा। तो संपत्ति ये राष्ट्र की या आदमी है? आदमी है ना। तो फिर इनके प्रति इनके मन में संवेदना कहाँ पे है? ये असंवेदन हो चुके हैं। सत्ता, कुर्सी, इससे अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा।